नमस्कार। स्काई स्क्रैपर्स यानी कि ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारत। और जब भी हम ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारत या फिर स्काई स्क्रैपर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में न्यूयॉर्क का मैनहट्टन, दुबई, शंघाई, बीजिंग ऐसे शहर सामने आते हैं। और एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हम अपने भारत में भी ऐसा कोई स्काई स्क्रैपर बना के तैयार कर सकते हैं जो वर्ल्ड की इन बड़ी बड़ी इमारतों के सामने टिक सके। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हम बात करेंगे भारत में बनने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल वर्ल्ड वन टावर के बारे में। वर्ल्ड टावर के बारे में हम ए से लेकर जेड तक सारी बातें करेंगे। हम आपको यह बताएंगे कि यह प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ और किन किन परेशानियों का सामना इसको करना पड़ा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। आज तक हमारे देश में दुबई, शंघाई, न्यूयॉर्क, बीजिंग जैसी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं बन पाई और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे देश में जो फॉर्मेलिटीज़ का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है और इस प्रोसेस की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट इसमें फंस जाते हैं और इसकी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट होल्ड पर चले जाते हैं और अगर कोई प्रोजेक्ट बनता भी है तो वो वैसा नहीं बन पाता जैसी उसकी नींव रखी गई थी। खैर, इस वीडियो में हम स्काई स्क्रैपर की बात कर रहे हैं और अगर हम भारत में स्काई स्क्रैपर मतलब कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बारे में बात करें तो ज़्यादातर जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको भारत में देखने को मिलेंगी वो भारत की माया नगरी यानी कि मुंबई में ही देखने को मिलेंगी। और अब मुंबई में ही एक ऐसी बिल्डिंग बनके तैयार हो रही है जिसका नाम है वर्ल्ड वन टावर। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का वर्ल्ड वन टावर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह वर्ल्ड की सबसे ऊंची रेसिडेंशियल की बिल्डिंग है जो कि मुंबई में बनके तैयार हो रही है। मैं आपको बता दूं कि यह मुंबई के लोअर परेल में अरेबियन सी के पास बनके तैयार हो रही है। इस बिल्डिंग के लिए लोधा ग्रुप ने 2005 में श्रीनिवासन कॉटन से लगभग 7.1 हेक्टर यानी कि 17.5 एकड़ जमीन खरीदी थी और उस जमीन पर वर्ल्ड वन टावर के प्रोजेक्ट की नींव जो रखी गई वो 2010 में रखी गई और इस पर जो काम शुरू हुआ वो 2011 में शुरू हो चुका था। और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो बनाने में लागत लग रही वो 321 मिलियन US की लागत लग रही है। मैं आपको यही बता देता हूं कि इसमें जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसमें से एक कंपनी है HDFC प्रॉपर्टी फंड जिसने इसमें 500 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस 500 करोड़ रुपए के निवेश से HDFC प्रॉपर्टी फंड को लगभग 10% का शेयर इसमें मिला है। दूसरा जो इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है वो है पिरामिल फंड मैनेजमेंट जिसमें इसने लगभग 2320 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम बात करें इस वर्ल्ड वन टावर की ऊंचाई के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 442 मीटर मतलब कि 1450 फीट की है और यह दुनिया के सबसे बड़े स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि भारत में ही है उससे कई ज्यादा गुना ज्यादा है। मैंने आपको इसके साइज के बारे में पहले ही बता दिया था। इसका जो साइज है वो लगभग 17.5 एकड़ का है और मैं आपको यही बता देता हूँ 1450 फीट की ऊंचाई में लगभग 117 फ्लोर ऑन ग्राउंड और 2 फ्लोर अंडरग्राउंड बना के तैयार होंगे। मतलब कि पूरे वर्ल्ड वन टावर की बिल्डिंग में 119 फ्लोर बना के तैयार किए जाएंगे और इसके साथ साथ इसमें 2 और टावर बनके तैयार हो रहे हैं जिसमें पहले टावर का नाम है वर्ल्ड व्यू जिसकी ऊंचाई लगभग 291 मीटर यानी कि 954 फीट और इसमें लगभग 92 फ्लोर बनके तैयार होंगे। दूसरी जो बिल्डिंग है उसका नाम है वर्ल्ड क्रेस्ट। इसकी जो ऊंचाई होगी वो लगभग 261 मीटर यानी कि 850 फीट और इसमें लगभग 60 फ्लोर बनके तैयार होंगे। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड क्रेस्ट बिल्डिंग पूरी तरह से बनके तैयार हो चुकी है। और अब हम अगर बात करें कि इस वर्ल्ड वन टावर के कौन आर्किटेक्ट हैं, कौन इसको डिजाइन कर रहा है और कौन इसको डेवलप कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जो आर्किटेक्चर कंपनी है उसका नाम है पेइकॉफ फ्रीड एंड पार्टनर्स। यह USA की वास्तव में बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है। और अगर हम बात करें डेवलपर की कौन इसको डेवलप कर रहा है तो इसको जो डेवलप कर रहे हैं वो है लोधा ग्रुप जो कि भारतीय कंपनी है और इस प्रोजेक्ट के जो मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं वो है अरेबियन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर बैरूत में स्थित है और इस कंपनी ने वर्ल्ड वन के इंटरनल और एक्सटर्नल डिजाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है। मैं आपको यही भी बता देता हूं कि अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है और इसको इस फील्ड में लगभग 50 साल का एक्सपीरियंस है। एक बात तो तय है कि अगर इतने बड़े बड़ी कंपनियों के नाम वर्ल्ड वन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसकी फैसिलिटीज का अंदाजा आप और हम आसानी से लगा सकते हैं कि कितना लग्जरियस फील करेगा यह वर्ल्ड वन टावर के अंदर का एरिया और इसके आसपास का एरिया। और वास्तव में अगर इसकी नींव जिस तरीके से रखी गई है उसी तरीके से अगर ये बनके तैयार हो गया तो हमारी जो बिल्डिंग होगी वर्ल्ड वन टावर वो दुनिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी। अब हम सबसे जरूरी बात करते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड वन प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट बनके तैयार होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 290 फ्लैट की यूनिट बनके तैयार होंगी जिसमें 3 BHK से लेकर 5 BHK फ्लैट्स उपलब्ध होंगे।
और अगर हम बात करें एलिवेटर की और लिफ्ट की, तो इस पूरे एरिया में लगभग 12 लिफ्ट और एलिवेटर आपको मिलेंगे, जिससे कि लोगों को आने जाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। हमें यह तो पता लग गया है कि यह प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत लग्जरी बन रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। तो हम इसकी फैसिलिटीज़ की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि जितनी फैसिलिटीज़ आपको वर्ल्ड वाइड टावर के अंदर देखने को मिल रही हैं, अमूमन उतनी फैसिलिटीज़ आपको एक शहर में भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, तो हर फ्लैट में आपको ऐसा कांच देखने को मिलेगा जो कि बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं करने देगा। मतलब कि मुंबई की गर्मी आपको फ्लैट के अंदर फील नहीं होगी, चाहे आप एयर कंडीशन खोलें या ना खोलें। टॉप फ्लोर तक यह फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और भी अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो आपको 6 एक्सपेंसेस स्पा, फिटनेस सेंटर, ग्रैंड बॉलरूम, डांस एंड योगा स्टूडियो, प्राइवेट थिएटर, पूल डेक, टेम्परेचर कंट्रोल इंडोर पूल, लेजर पूल, किड्स पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, वुडन डेक क्रैम्प, आउटडोर किड्स प्ले एरिया, वॉलीबॉल कोर्ट, क्लब लॉन, बारबेक्यू, रेन कर्टेन्स, आइसलैंड एक्टिविटीज रूम, किड्स प्ले रूम, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कोर्ट्स। और अगर हम स्पोर्ट्स जोन की बात करें तो स्पोर्ट्स में आपको फुटबॉल टर्फ, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, एथलेटिक ट्रैक, टेनिस कोर्ट, लैप पूल, स्पोर्ट्स एरिना रूफ, स्क्वॉश कोर्ट्स, हेज और क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि यह फैसिलिटीज वास्तव में आपको एक शहर में भी नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये तो मैंने आपको हर बात समझा दी वर्ल्ड वाइड टावर के प्रोजेक्ट को लेकर। अब हम बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे देश में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी प्रॉब्लम के सक्सेसफुली डेवलप नहीं हो सकता, और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे वर्ल्ड वाइड टावर के साथ। मैं आपको बता दूं कि लोधा ग्रुप ने 2010 में इस प्रोजेक्ट की जो हाइट की नींव रखी थी वो लगभग 501.33 मीटर की रखी थी, जो कि लगभग 1645 फीट की होती है। इसको सारे परमिशन मिल चुके थे, लेकिन जब यह हाइट के परमिशन को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने इस हाइट को कैंसिल कर दिया और 501.33 मीटर उनको हाइट नहीं दी। लोधा ग्रुप ने 2015 में फिर से ट्राई किया और 2015 में वो 453.29 मीटर की हाइट का परमिशन लेने के लिए उनके पास पहुंचे, लेकिन एक बार फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसकी इस हाइट को खारिज कर दिया और उनको जो परमिशन दी वो लगभग 285.06 मीटर की दी, यानी कि लगभग 935 फीट की। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि लोधा ग्रुप ने अभी हार नहीं मानी है। लोधा ग्रुप अभी भी बिल्कुल पॉजिटिव है और वो ऐसा मान रहे हैं कि उनको पूरी 453.92 मीटर की हाइट की परमिशन जरूर मिलेगी और इस चीज को लेकर वो अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वाइड टावर की इस बिल्डिंग में लगभग 76 फ्लोर पूरी तरह से बनके तैयार हैं। अब जाते जाते एक और बात मैं आपको इस बिल्डिंग के फ्लैट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो शायद आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इस बिल्डिंग में जो फ्लैट बनके तैयार हो रहे हैं उसकी बेसिक रेंज या बेसिक प्राइस क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो बेसिक रेंज होगा, बेसिक प्राइस होगी, वो लगभग 7.99 करोड़, मतलब कि लगभग 8 करोड़ से इसकी शुरुआत है। तो अगर आपका इतना बजट है, आप भी वर्ल्ड वन टावर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने वर्ल्ड वन टावर के बारे में कोई ऐसी चीज मिस कर दी है जो आप लोगों को या फिर दूसरों को पता होना चाहिए था, तो कमेंट बॉक्स में वो चीज जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरा जरूर देखा होगा। वर्ल्ड वाइड टावर के बारे में आपके मन में शायद अगर कोई डाउट होगा तो जरूर क्लियर हुआ होगा, और अगर आपने वर्ल्ड वाइड टावर के बारे में पहली बार जाना होगा तो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी और आपको पता लग गया होगा कि कैसे हमारे भारत में जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो कैसे उसको बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।